दोस्तों, मैं आज आपको आपकी समझ के लिए 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये 3 बातें आपने अपने दिमाग में नहीं बिठाई तो आप चाहे सच्चे हो या झूठे हो, आपने किसी पे केस कर रखा है या किसी ने आप पे केस कर रखा है, तो आपके कोर्ट में जीतने की जो संभावनाएं हैं, अगर ये 3 बातें आपको समझ में नहीं आई तो वो संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये तो नहीं कहूँगा कि जीत नहीं पाओगे, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन अगर ये 3 बातें समझ लोगे तो आपके जीतने के चांस कोर्ट में बढ़ जाएंगे। 3 शब्द बता रहा हूँ। पहला है एक्ट, ACT। ये एक्ट का मतलब इंग्लिश में कार्य करना होता है, लेकिन ये कार्य करने वाला एक्ट नहीं है। कानूनी भाषा में जो अधिनियम होता है, जो कानून होता है, उसे एक्ट कहते हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह वगैरह। यानी पहला जो पॉइंट है वो है कानून, एक्ट। दूसरा जो शब्द है वो है फैक्ट, FACT। फैक्ट का मतलब तथ्य, तथ्य अर्थात सच्चाई कि केस के तथ्य क्या हैं, एक्चुअल में क्या घटित हुआ, सच्चाई क्या है, आपका पक्ष क्या है जो आप कोर्ट को कहना चाह रहे हैं कि ये तथ्य है मेरे केस के। और जो तीसरा शब्द है दोस्तों वो है टैक्ट, TACT। टैक्ट का मतलब होता है कुछ जुगाड़, तिकड़म, चतुराई, कुछ भी लगा लीजिए। तो एक्ट, फैक्ट और टैक्ट, ये तीनों एक लाइन में, एक समझ लीजिए कि जैसे एक माला होती है, माला में मोती पिरोए होते हैं, तो ये तीनों चीजें एक माला में मोती की तरह पिरोई होनी चाहिए आपके केस के अंदर। एक्ट भी, फैक्ट भी और टैक्ट भी, तब जाके आप जीतेंगे। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। कानून के बारे में, लॉ के बारे में आपको एक चीज और दिल से समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाने से कि ये कानून किसने बना दिया, क्यों बना दिया, ये तो अन्यायपूर्ण कानून है, उससे आपका मसला हल होने वाला नहीं है। जो कानून है, जो संसद ने बना दिया, सरकारों ने बना दिया, वही कानून कोर्ट इंप्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। वो गलत है या वो सही है, वही कानून चलेगा जब तक कि उस कानून में अमेंडमेंट ना जाए, बदलाव ना जाए या वो कानून हट ना जाए। तो इस चीज के बारे में भी दुखी होने से और अपने मन में ये सोचने से ये कानून ऐसा क्यों है, ये तो गलत है, ये तो न्यायपूर्ण है, उससे आपकी समस्या का हल नहीं होने वाला। आप कोर्ट में ये कह के नहीं जीतने वाले कि ये तो कानून ही गलत है। दूसरे पॉइंट पे आता हूं हमारे वीडियो के। मैंने दूसरा पॉइंट बताया आपको, फैक्ट, केस के तथ्य क्या हैं, सच्चाई क्या है, असलियत में घटना क्या घटी, कब घटी, क्या हुआ। तो दोस्तों दूसरी बात ये समझ लो आप कि सत्यमेव जयते सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ सच्चाई की ही जीत हो जाए कोर्ट में, आगे बोलना नहीं चाहूंगा। सच्चाई के साथ साथ आपको जो मैंने एक्ट और टैक्ट की बातें बताई है उसका तड़का लगाना पड़ेगा। सच्चाई सिर्फ एक भ्रम है जिसे आप कह रहे हैं ये तथ्य है, सच्चाई यही है, वो आपकी सच्चाई है दोस्त, वो आपके तथ्य हैं। दूसरी पार्टी जब कोर्ट में आई, उसकी सच्चाई और उसके तथ्य कुछ और होंगे। जो जज साहब बैठे हैं, जो कोर्ट बैठी है, उन्हें नहीं पता सच्चाई क्या है, उन्हें नहीं पता तथ्य क्या है। वो तो सबूतों के आधार पे, एविडेंसेस पे, गवाहियों पे और बहुत सारे हालातों को ध्यान में रखते हुए और कानून क्या है ये समझते हुए ही केस का फैसला दे सकते हैं। अब अगर आपने जो सच्चाई लिख के दी है अपने केस में, वो सच्चाई जो कानून का ढांचा है, जो कानून है, जो एक्ट है, उसके खांचे में ठीक से नहीं बैठ रही है, वो सच्चाई है तो सच्चाई नहीं बैठ रही है उस कानून में ठीक से फिट, तो आपकी सच्चाई रखो फिर अपने जेब में। सच्चाई एक भ्रम है, सच्चाई का फिट होना जरूरी है, फैक्ट का फिट होना जरूरी है टैक्ट के साथ। फैक्ट और टैक्ट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसलिए जब कोई व्यक्ति, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और मुझे अपनी कहानी सुनाता है शुरू में कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, तो मैं उसकी सारी बातें सुनता रहता हूँ। 2 रंग के पेन रखता हूँ, एक लाल रंग का, एक हरे रंग का।
लाल रंग से वो बातें अंडरलाइन कर लेता हूं बाद में जो कि सच्चाई तो है परंतु कानून के ढांचे में फिट नहीं बैठ रही हैं, और हरे रंग से वो बातें अंडरलाइन करता जाता हूं जो सच्चाई भी है और कानून के अनुरूप भी है। तो सच्चाई को छलनी में छानना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सच्चाई को पेश कैसे करने हैं ड्राफ्टिंग में। जो आप लीगल नोटिस भेजेंगे, जो रिप्लाई भेजेंगे, जो केस करेंगे या केस का रिप्लाई करेंगे या कोर्ट में कहेंगे, तो सच्चाई तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी सच्चाई को कहने का एक तरीका भी होता है। तो कई बार सच्चाई तो ठीक है लेकिन उसको जिस तरीके से केस में कहा गया वो चीज कानून के उस लिमिटेड दायरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसी सच्चाई को अगर किसी दूसरे तरीके से कहा जाता तो वो उस कानून के अंदर आ जाती। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि हर सच्चाई बताई जाए। कोर्ट में मेटीरियल फैक्ट्स देने होते हैं। मेटीरियल फैक्ट मतलब जिन जो मुख्य बिंदु हैं। अब कौन सा मुख्य फैक्ट है और कौन सा मुख्य फैक्ट नहीं है, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अलग समझ है। किसी ने किसी को कुछ कहा, आपके लिए वो मुख्य फैक्ट है, मेरे लिए मुख्य फैक्ट नहीं है। तो क्या ना लिखे ये भी बहुत जरूरी है, ये सोचने के साथ साथ कि क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो फैक्ट एक बड़ा हवा जैसा, एक सच्चाई ना मतलब एक भ्रम जैसी चीज है। उसको पकड़ के छांट के ठीक ठाक तरीके से नहला धुला के कपड़े पहना के कानून के तब कागज पे उतारना होता है मेरे भाई, तब जाके वो सच्चाई सच का रूप लेती है। तीसरी और अंतिम बात है टैक्ट। टैक्ट को सरल भाषा में मैं जुगाड़ कहना पसंद करूंगा। हर केस के अंदर एक्ट जरूरी है, ज्ञान जरूरी है कि कौन कौन सा कानून लगा। फैक्ट जरूरी है, सच्चाई क्या है, आपके केस में कितनी मेरिट है, कितना दम है सच्चाई में उसमें जो आप केस लड़ रहे हैं। और तीसरा है टैक्ट। ऐसा तो कोई कोर्ट केस होता ही नहीं है जिसमें जुगाड़ का प्रयोग ना हो। कोई पक्ष 100% सत्य लिख भी रहा हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिख दी जाती हैं जो शायद कोर्ट में पूरी तरह से सिद्ध ना हो पाए। तो टैक्ट यूज करो केस में, लेकिन टैक्ट जब यूज करो तो उसके लिए भी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए भी कानून जानना पड़ेगा और उसके लिए भी जो असलियत सच्चाई है और जो एविडेंस है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने हवा में कोई जुगाड़ लगा के कुछ भी लिख दिया और कुछ भी कर दिया केस के दौरान तो आप उसे साबित नहीं कर पाओगे, और साबित नहीं कर पाओगे तो कई बार क्या पता जो आपने जुगाड़ लगाया वो आपके फेवर में आने की बजाय आपके विपरीत ही चला जाए। तो टैक्ट का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, फैक्ट का प्रयोग और एक्ट का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। टैक्ट का प्रयोग उतना ही करो जितना आवश्यकता है, और टैक्ट भी जब प्रयोग करो, जुगाड़ का भी जब प्रयोग करो, कुछ लिखो, कुछ कहो, कुछ भी करो, तो ध्यान रखो कि फैक्ट और एक्ट क्या है, उसके सामंजस्य में ही वो जुगाड़ होना चाहिए, उसके सामंजस्य में ही वो बात कही जानी चाहिए। अगर उसके विपरीत हवा में कुछ भी बोलोगे तो वो टैक्ट कुछ काम नहीं आएगा आपके। तो दोस्तों, आप इन तीनों बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे गुरुजन थे, उन्होंने एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट में हर बार सच्चाई नहीं जीत पाती है, उसके लिए फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो सच्चाई कहीं ना कहीं तो किसी न किसी लेवल पे तो हार ही गई ना, बाद में जीत गई तो सत्य को परेशान तो होना पड़ा ना। तो उन्होंने एक तो पुरानी कहावत कही कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सुबोध, कोई केस जीतने में 4 चीजों का हाथ होता है और वो चारों चीजें जब इकट्ठी आती हैं तो व्यक्ति केस जीतता है। और वो 4 चीजें ये है, 25% तो ये मायने रखता है कि आपके केस में सच्चाई क्या है, मेरिट क्या है, दम कितना है आपके केस में। नेक्स्ट 25% ये मायने रखता है कि आपने वकील कैसा चूज करा, आपके वकील में कितना दम है, ये 25% मायने रखता है। हो गए 50%। 25% ये भी मायने रखता है कि आपका केस किस जज की कोर्ट में लग गया, क्योंकि जज भी एक इंसान है, वो भी एक व्यक्ति है, उसको भी चीजों को देखने का, समझने का, ज्ञान का, सोच की उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक ही मैटर पे अलग अलग जज अलग अलग फैसले करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं। तो कई बार
ये भी मायने करता है 25% की किस जज साहब की कोर्ट में हमारा केस लग गया, और बचा हुआ 25% है किस्मत, लक फैक्टर। तो जब आपके केस की मेरिट, आपका वकील, आपका जज और आपकी किस्मत चारों आपके अनुरूप चलेगी तो आप केस जीत जाओगे। धन्यवाद।